स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। प्रज्ञा ठाकुर ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान। संजय राउत ने चुनाव आयोग को बताया बीजेपी की शाख। गांधी को खुश करने के लिए पटेल ने छोड़ा था पीएम का पद। कंगना का विवादित बयान। मोदी के बयान पर शशि थरूर का हमला, कहा किस बात की माफी मांगे कांग्रेस। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रज्ञा ठाकुर ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान। फ्रांस में प्रॉफेट मोहम्मद पर हुए वाकये के बाद भारत में नेताओं ने अपनी सियासी रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। इस वाकये को लेकर बीजेपी के मध्य प्रदेश की एमपी ठाकुर प्रज्ञा सिंह ने बात करते हुए कहा कि क्यों एक ही वर्ग आतंकवाद होता है। भारत और भोपाल में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। भारत को ऐसे नियम बनाने होंगे जिससे इनको कंट्रोल में रखना होगा, इन पर लगाम कसनी होगी, नहीं तो ये देश को बर्बाद कर देंगे, कहा प्रज्ञा ठाकुर ने। सुनिए। फ्रांस में नहीं, मैं कह रही हूँ विश्व में जहां भी इस प्रकार के लोग हैं, आतंकवादी गतिविधियां फैलाने वाले, ये विधर्मी हैं। और भारत में भी, भोपाल में भी इन विधर्मियों की कमी नहीं है। और उन लोगों का समर्थन, भाई जो राष्ट्र है अगर वहां आतंकवादी गतिविधि होगी तो वहां का देश कानून बनाएगा अपने देश की रक्षा के लिए। और आतंकवादी कौन होता है? क्यों यही वर्ग होता है। और जब ये वर्ग होगा, और जहां जहां भी ये वर्ग है, ये विधर्मियों को सब जगह दंड मिल रहा है। क्यों चीन में ये नहीं उचक पाते? जो चीन कहता है, वहां जो नियम बनाते हैं, इनको वहां चलना पड़ता है। और भारत को भी ऐसे नियम बनाने होंगे और इनको कसौटी, इनको ग्रिप में रखना होगा, इन पर लगाम कसनी होगी, नहीं तो ये देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और भोपाल में भी कमी नहीं है ऐसे गद्दारों की। वहां का समर्थन करने वाले वहां जाके देख लो, घूमदिए जाओगे पता चल जाएगा ये भारत है। जाके हिम्मत दिखाओ ना वहां जाने की, जाके दिखाओ ना चीन में जाने की, नहीं कर पाएंगे। भारत में मैं कह रही हूँ ना, स्वतंत्रता है यहाँ कहने की, इसलिए वो ऐसा कर लेते हैं और ऐसे लोगों के लिए कानून बनना। प्रज्ञा ठाकुर के बारे में सब जानते हैं। जब भी मुंह खोलती हैं तो एक खास वर्ग के लिए नफरत भरे शब्द बोलती हैं। ये वही प्रज्ञा सिंह है जिन्होंने गांधी जी को तक बुरा भला कहा था, जिस पर पीएम मोदी बड़े ही नाराज हुए थे। इनके लिए हम इतना ही कहेंगे कि आए भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, या इनके दिलों में किसी का प्यार डाल दे, जिससे इनकी नफरत से भरी जिंदगी में बाहर आए और ये भी प्यार की भाषा बोलने लगे, जिससे देश में हमेशा भाईचारा कायम रहे। संजय राउत ने चुनाव आयोग को बताया बीजेपी की शाख। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग के बारे में बड़ा बयान देते हुए इसे बीजेपी की शाख बताया है। संजय राउत ने बिहार चुनाव के दौरान कोरोना वैक्सीन को बीजेपी द्वारा चुनावी वादे में शामिल करने को लेकर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मानने पर चुनाव आयोग को बीजेपी की एक शाख बताया, इसीलिए इससे कुछ और उम्मीद नहीं कर सकते, कहा संजय राउत ने। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में फ्री वैक्सीन देने का वादा किया था, जिसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी और चुनाव आयोग ने इसे उल्लंघन ना मानते हुए बीजेपी को क्लीन चिट दी थी। इस बात पर भड़के संजय राउत ने चुनाव आयोग को बीजेपी की शाख कहा। अब ये बात सभी जानते हैं कि देश के ये सभी बड़ी संस्थाएं अपना वजूद खोती नजर आ रही हैं। जिस काम के लिए इन्हें बनाया गया था, आज उसे भूलकर एक पार्टी के साथ देने
के इल्जाम आए दिन इन संस्थाओं पर लग रहे हैं। अब इन संस्थाओं को चाहिए कि अपनी छवि सुधारने के लिए अपने पुराने रंग में लौट आए, वरना आज संजय राउत ये बात कर रहे हैं, कल देश की आम जनता भी चुनाव आयोग जैसे संस्थाओं पर उंगली उठाने लगेगी। गांधी को खुश करने के लिए पटेल ने छोड़ा था पीएम का पद, कंगना का विवादित बयान। हमेशा नए नए विवादों को पैदा करने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत ने एक नया विवाद ट्वीट करके कहा है कि सरदार पटेल ने गांधी को खुश करने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में अपने सबसे योग्य और निर्वाचित पद का बलिदान दिया था, क्योंकि गांधी को लगता था कि नेहरू बेहतर अंग्रेजी बोलते हैं। इससे सरदार पटेल को नहीं बल्कि पूरे देश को दशकों तक नुकसान भुगतना पड़ा। हमें बेशर्मी से वो छीन लेना चाहिए जिस पर हमारा हक है। और कहा कि सरदार असली लोक पुरुष हैं। मेरा मानना है कि गांधी जी नेहरू की तरह एक कमजोर दिमाग चाहते थे ताकि वो उन्हें नियंत्रण में रख सके और नेहरू को आगे कर सभी फैसले ले सके। ये एक अच्छी योजना थी, लेकिन गांधी के मारे जाने के बाद जो हुआ वो बहुत बड़ी आपदा थी, कहा कंगना ने। आज देश आयरन मैन कहे जाने वाले सरदार पटेल की 143वीं जयंती मना रहा है, मगर अफसोस की बात यह है कि एक पार्टी को चाहने वाले गांधी को बुरा भला कहने के लिए सरदार पटेल का इस्तेमाल किया है, जबकि पीएम मोदी खुद कई बार कह चुके हैं कि हमें देश को अगर आगे बढ़ाना है तो गांधी जी के सिद्धांतों पर चलना होगा, तभी हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा। अब देखना है कि गांधी के सिद्धांतों पर देश को चलाने की बात करने वाले पीएम मोदी कंगना की इस तरह के ट्वीट पर क्या कहते हैं। मोदी के बयान पर शशि थरूर का हमला, कहा किस बात की माफी मांगे कांग्रेस। पीएम मोदी ने आज पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला करते हुए कहा कि पूरा देश ये बात नहीं भूल सकता कि जिस वक्त सैनिकों के शहीद होने पर हम लोग दुखी थे, उस वक्त कुछ लोग इसमें भी अपना स्वार्थ देख रहे थे। हम नहीं भूल सकते कि उस वक्त कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे आरोप लगाए गए। देश इस बात को कैसे भूले कि जब हमारे देश पर इतना बड़ा घाव लगा था उस वक्त कुछ लोग राजनीति में लगे थे, कहा पीएम मोदी ने। इस बात पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट करके जवाब दिया है कि मैं अभी अभी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कांग्रेस किस बात की माफी मांगे। क्या सरकार से ये उम्मीद करने के लिए माफी मांगे कि वो हमारे सैनिकों को सुरक्षित करेगी, या राष्ट्र विपदा को राजनीतिक रूप देने के लिए माफी मांगेगी, या हमारे शहीदों के लिए संवेदना व्यक्त करने के लिए माफी मांगे, कहा शशि थरूर ने। अब देश में हर मसले पर हर कोई राजनीति कर रहा है, मगर सभी को ये जान लेना है कि देश ऊपर है। इस बात पर लोग कहने लगे हैं कि ना बीजेपी देशभक्त है ना ही कांग्रेस देशभक्त है, मगर दोनों देशभक्ति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इस बात को लोग समझ रहे हैं और जल्द इन पार्टियों को भी समझ लेना चाहिए। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटों में देश में 48,268 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 81,37,000 के पार हुई है। पिछले 24 घंटों में 551 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,21,641 हो चुकी है। देश में एक्टिव केस की तादाद घटकर 5,42,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 74,32,000 के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 91.15% हुआ है, तो वहीं मौत का आंकड़ा घटकर 1.50% हुआ है। आज भी देश में 50,000 से कम कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। लगातार लोगों के मरने की संख्या कम होने से लोगों में डर कम हो गया है।
आज 31 अक्टूबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 1984 में पूर्व और देश के पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। आज ही के दिन 1875 में देश के पहले गृह मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। पद्म भूषण विजेता भारत की मशहूर गजल गायिका बेगम अख्तर का आज ही के दिन 1974 को निधन हुआ था। आज ही के दिन 1966 में भारतीय तैराक मीर सेन ने पनामा नहर को तैरकर पार किया था। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज नेशन प्राइम टाइम इंडिया। अगर आपको हमारी खबरें पसंद हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस न्यूज को शेयर करें।